देश के राजघरानों का संपत्ति विवाद आए दिन सुर्खियों में आ ही जाता है। सबसे धनी राजघरानों में से एक सिंधिया परिवार का 40,000 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति का विवाद शुक्रवार को एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं यानी के यशोधरा राजे, वसुंधरा राजे और उषा राजे को इस 15 साल पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए 90 दिनों की मोहलत दी है। कोर्ट के इस आदेश के बहाने ये समझना जरूरी है कि ये कानूनी लड़ाई आखिर क्या है और परिवार की कौन कौन सी ऐतिहासिक संपत्तियां बंटवारे के बीच फंसी हैं। इसके अलावा सिंधिया परिवार के पास कितनी संपत्तियां हैं। दरअसल सिंधिया परिवार का ये विवाद महाराज जीवाजी राव सिंधिया की 1961 में हुई मृत्यु के बाद से शुरू हुआ था। उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, जिसके कारण संपत्ति का स्पष्ट बंटवारा नहीं हो सका। उसके बाद माधवराव सिंधिया का भी असमय निधन हो गया, जिसके बाद संपत्ति विवाद का मुद्दा और बढ़ गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे चाहती हैं कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उन्हें पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिले। हालांकि ऐसा समझा जा रहा है कि इस मामले में ज्योतिरादित्य का अपना पक्ष है। उनका दावा है कि शाही संपत्ति पर प्रिमोजनरी का नियम लागू होना चाहिए। इस नियम के अनुसार सबसे बड़े बेटे को पूरी विरासत मिलती है। इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई की औपचारिक शुरुआत साल 2010 में हुई थी, जब वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने अदालत का रुख किया था। विवाद की जड़ में राजमाता की कब्जे वाली संपत्ति है। सिंधिया परिवार के खानदानी शेयर और माधव सिंधिया की संपत्ति को लेकर ये विवाद नहीं है। अहम बात यह है कि इस विवाद में केवल जमीन या पैसा नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की धरोहरें शामिल हैं। परिवार की कुल 40,000 करोड़ की संपत्तियों में देश के कई कोनों में ये फैली ये भव्य संरचनाएं शामिल हैं। इसमें सबसे अहम है जय विलास पैलेस, जो कि मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में है। ये 12.40 लाख वर्ग फीट में फैला है और इसमें 400 कमरे हैं। इसकी वर्तमान बाजारी कीमत 1,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही शिवपुरी का माधव विलास पैलेस और शिवपुरी का हैप्पी विलास और जॉर्ज कैसल जैसी अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं। साथ ही साथ उज्जैन का कलियादे पैलेस, दिल्ली में ग्वालियर हाउस और सिंधिया विला और पुणे का पदम विलास पैलेस भी विवाद में है। वाराणसी में प्रसिद्ध सिंधिया घाट और गोवा में विठोबा मंदिर भी परिवार की संपदा का एक हिस्सा है। संपत्ति विवाद के साथ ही शेयर को लेकर भी विवाद बताया जा रहा है। 1947 में सिंधिया परिवार के पास 100 से अधिक कंपनियों में भी शेयर हैं। अब ग्वालियर हाई कोर्ट ने बुआ और भतीजे को ये स्पष्ट कर दिया है कि 15 साल की ये कानूनी माथापच्ची अब खत्म होनी चाहिए। कोर्ट ने उन्हें 90 दिनों का समय देते हुए कहा कि वे आपस में बैठकर इस विशाल संपत्ति का बंटवारा आपसी सहमति से कर लें। अगर ये समझौता नहीं हो पाया तो कोर्ट में चल रही याचिका पर फिर से सुनवाई की जाएगी। इस आदेश ने सिंधिया परिवार को एक और मौका दिया है ताकि वो बिना किसी और कानूनी हस्तक्षेप के अपने पारिवारिक मुद्दे को शांति से सुलझा ले।